आखिर पाकिस्तान किस चीज पर कंट्रोल का दावा करता है जब वहां पे हालात तस्वीरें 1971 वाली है तो? जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। ओके। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले हम्म। मैं जरा कर्नल साहब ने कुछ सवाल ठीक उठाए, है। मैं जरा उनको पहले रिस्पॉन्ड कर लूं। हम्म। पहली बात तो ये कि ये बात तो सही है कि जब हम टीटीपी की बात करते हैं ना, तो टीटीपी एक बकायदा कोई ऐसे कोई तंजीम नहीं है। इसके अंदर कई इस तरह सेक्शन है। उसमें लश्कर इस्लाम भी आता है, दाइश मतलब है उसके अंदर गुल बहादुर की फोर्स आती। तो ये तमाम जितने भी आतंकवाद है उनका एक गढ़ है जिसको टीटीपी कहते हैं। हम्म। दूसरी बात के अभी इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं बताऊं सिर्फ इस साल 745 से ज्यादा आतंकवादी तो अकेले बलूचिस्तान के अंदर मारे गए। और इस साल के शुरू में हम एक नाम सुन रहे थे, मारंग बलोच। आज वो कहां पर है, जिनको बकायदा यहाँ पे एक आजादी की अलामत समझा जा रहा था, आज वो है कहां पे? जो आजादी की बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो इन इन लोगों के बीच में है ही नहीं। तो क्या उनका इनकलाब और क्या उनका आजादी का ऐलान? फिर एक और बात, अभी सर ने कहा कि जी इन्होंने एक पूरा फैक्ट बता दिया, और मैं हैरान हूं इस बात पे कि 6,000 हमारे सिपाहियों ने इस्तीफे दे दिए या पता नहीं देने वाले हैं। त्यागी साहब से मैं यही कहता हूं कि सर आप मुझे कोई ना क्रेडिबल सोर्स बता दें जो इस बात को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, हकीकत से दूर बात है। और अगर आपको सिंध और कश्मीर में त्यागी साहब आंदोलन जवाब दिखाई दे रहा है, तो उस दीजिएगा। पर मैं क्या सोर्स है कोई आपके जी पास? उसमें जी। जी 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 जी, अब बराबर सोर्स है। जी जी, बराबर सोर्स है। बराबर सोर्स है। इनके यहाँ से जो सिपाही हैं जिन्होंने ये मना कर दिया कि हम बलूचिस्तान पे पोस्टिंग पे नहीं जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग में नहीं जाएंगे, उसके हम्म। बाद उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करके वो दूसरी कंट्रीज में चले गए। कुछ तो पाकिस्तान में ही है, कुछ यूएई और सऊदी अरेबिया में चले गए। और इनके डिटेल्स भी इनको लाके दिए जा सकते हैं। और ये बात मैं नहीं, ये इनके ही लोग भी जानते हैं और कह भी रहे हैं। तो नहीं संख्या थोड़ी लेकिन बहुत जावेद साहब ऊपर आप मानेंगे नीचे हो नहीं, सकती जावेद है। साहब मानेंगे नहीं। जावेद जावेद साहब। साहब तो नहीं देखिए मैं मानेंगे। जावेद देखिए मैं पाकिस्तान का झूठ बोलने का इतिहास रहा है। हम्म। भाई देखिए पाकिस्तान ने मैम, पता है ऑपरेशन क्या है सिंदूर मान बात? लिया ये है क्या? कि अब बात ये मैम के झूठ बोलना, सोर्सेज षड्यंत्र करना, चंदे पे पलना, क्या ये सच नहीं है? है, ये बात ये पाकिस्तान का देखिए करेक्टर है। ये अपने करेक्टर को मैम मानो ना। अरे भाई, एक सीधी बात है कि मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जाओ। एक तो इनका ये एटीट्यूड है कि बस कर्जा लिए जाओ, चंदे पे जिए जाओ। जब से पाकिस्तान बना है तब से चंदे पर ही जी रहा है। और अब तो बिल्कुल ही चंदे पर जी रहा है। तो चंदे पे जियो, षड्यंत्र करो, झूठ बोलो। अरे ये, बल्कि मैं इनकी तारीफ करता हूँ। मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ कि देखो, हम्म। इन्होंने अफगानिस्तान से रशिया को निकाला अमेरिका की मदद लेके, और फिर अमेरिका को निकाला अमेरिका की ही मदद लेकर। और अब ये चाइना को भी ये कह देंगे, इनका डीप स्टेट के साथ, देखिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा हम जो हमारी जिम्मेदारी थी हम उसे खत्म नहीं करेंगे। इनके मुझे मौलवी मौका दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी आपके पास। जी जावेद साहब देखो, जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने सर की सारी बात सुनी। पहली बात तो ये कि इनका ताल्लुक आर्मी से, और आर्मी वालों की तो हम हमेशा कदर करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक इंडिया की आर्मी से हो या पाकिस्तान की आर्मी से वेरी गुड वेरी हो। गुड। और जो फौज होती है, कदर क्यों करते हैं? क्योंकि फौजी, एक सिपाही या एक लेफ्टिनेंट जब अपना हलफ उठाता है, सर ने भी हलफ लिया होगा बिल्कुल, उसमें देहरादून के अंदर, बिल्कुल इनकी एकेडमी वहां पर है। हर फौजी जब इस तरह का हलफ उठाता है ना, वो इसलिए नहीं उठाता कि मैं साहब वहां नहीं जा सकता, वहां तो बड़ी जंग हो रही है, मैं उन इलाकों में जाऊंगा जहां पे अमन होगा। ये फौजी की रूह के खिलाफ है, ये उसकी आत्मा के खिलाफ है। फौजी का काम है ऑर्डर पे अमल करना, और हमारी फौज बहुत अच्छी है। हमने प्रॉब्लम से कभी इनकार नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि इतने प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद भी है, प्रॉब्लम भी है, बीएलए भी है, टीटीपी भी है, लेकिन हम उनका सफाया करने में लगे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी आतंकवाद ग्रुप हो ना, एक पूरी स्टेट के जो वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, कैपेसिटी होती है, उनको कभी मैच नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम लग जाता है इनको खदेड़ने में, लेकिन इन द एंड इनको शिकस्त ही होती है। और एक बात मैं वही कहूंगा, ये हो क्यों रहा है? हम्म। क्योंकि काबुल अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, वो अपने हिस्से का गंद हमारे ऊपर इस तरह फेंकना चाह रहा है। टीटीपी जावेद के साहब मेरा ऊपर उसने सवाल भी छतर यही है कि छाया। आखिर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आज़ादी की जो मांग की जा रही है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों इंटरनली इतनी सारी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल था और उसका जवाब बिल्कुल पेंडिंग भी था। कोई हम्म। आजादी की इस तरह से मूवमेंट नहीं चल रही। मैम, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है।
कोई आजादी की मूवमेंट इस तरह से नहीं चल रही है। आजादी की मूवमेंट जो इस तरह चलाने की काबिलियत रखते हैं ना, वो उस धरती पे खड़े होते हैं। ये नहीं जावेद किसी साहब देखिए, दूसरे उन मुल्क उन जाके इस तरह तस्वीरों को का झुठलाया भाषण नहीं दे जा सकता है जब मजाक वहां पर करते पाकिस्तान के खिलाफ हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर हैं और आजादी की हैं। मांग उठा रहे हैं। जी, आप उन मैं तस्वीरों को मुझे नहीं झुठला बताएं, सकते ना। हमारे खैबर वाले आजादी क्यों मांगेंगे उस यही तो अफगानिस्तान सवाल में है, जाने के आखिर क्यों लिए? मांगेंगे, सवाल ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं क्यों वहां वही, पर जी जी, वही मैं इंटरनली कह रहा इतनी हूं। सारी चेंजेस हो रही है, आप क्यों आप ये इंटरनल सिक्योरिटी पर पाकिस्तान के सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसीलिए है आपसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आजादी वो मांगे तब जब वो किसी ऐसे मुल्क से मिले जहां उनको कोई फायदा हो, उनका मुस्तकबिल सेफ भी हो। ठीक है, अफगानिस्तान जैसे कटे फटे मुल्क में उनको क्या मिलेगा, जहां से खुद जो उनके शरणार्थी हैं, जो उनके रेफ्यूजीज हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं। अफगानिस्तान तो जंगजदा इलाका है। खैबर वालों को कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं कि वो ऐसे मुल्क का हिस्सा बने। और रही बात बलूचिस्तान की, तो ईरान के हिस्से का जो बलूचिस्तान है वो उनका है, हमारे हिस्से का हमारा है। और बीच में कोई इस तरह से आके साजिश करेगा तो उसकी तो फिर ऐसी कम तैसी हो ही जाएगी, और हो भी रही। नहीं तो जावेद और साहब एक बात, जावेद साहब फिर तो ऐसे पाकिस्तान को आना एक बात, चाहिए, मैम एक सामने से बात, बोलना चाहिए कि नहीं ऐसी सारी चीजें हैं नहीं, कि कोई कोई नहीं, आजादी मैम की हम कोई बोल बात ही नहीं हो रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहे अब अधिकारी, हमने आए सामने बोले, अफगानिस्तान अब ऑफिशियल अब स्टेटमेंट आप लोग पास करें। अगर जावेद साहब ये कहते हैं कि नहीं साहब आजादी की मांग नहीं उठ रही, तो ये इतना बड़ा सफेद झूठ है, जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। इसका क्या जवाब दें कि साहब नहीं आजादी की मांग नहीं उठ रही? आजादी की मांग बराबर उठ रही है। आजादी की मांग भी उठ रही है और ये मांग भी उठ रही है कि पाकिस्तान की संसद पर हम शरीयत का झंडा फहरा देंगे। आज से नहीं, काफी समय से ये लोग कह रहे हैं। प्लस दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बलूच उनके और पाकिस्तान के, और जो ईरान के बलूच है वो उनके। भाई साहब, वो जो ईरान के बलूच हैं, जो वहां का जिहादी ग्रुप है वो, और जो वहां की सुन्नी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन दोनों ने मिलके ही तो ये बनाया है जैश अल अदल। और वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों आगे तरफ सर। के जो बलूच हैं ये मिलके अपना एक अलग बलूचिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को भी काटेंगे और वो तेहरान को भी काट रहे हैं। और इसीलिए वो ये कह रहे इसको हैं, भी नहीं मानेंगे इसीलिए जावेद वो साहब, ये हाँ आऊंगी आपके पास ही, जावेद साहब जवाब दीजिएगा। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का ईरान पर अटैक एक अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल किया गया। अब जावेद साहब बताइए, ये जो चीज है ये आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन जावेद साहब जावेद साहब, मानेंगे नहीं ना। नहीं देखिए, जावेद मेरे जावेद मामले साहब का ना सवाल माने, है। पर आप इंट्रोस्पेक्शन करें सर। आपने ऑपरेशन सिंदूर में इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, और आपका सपोर्ट किया जावेद साहब मुझे चाइना ऐसा ने भी, लगता है कि और आज सारी एक्सेप्ट चीजें खुल एक्सेप्ट के आ करने की गई। क्षमता होनी चाहिए। आज सारी चीजें सामने आ गई। जी जावेद साहब जवाब दीजिएगा। ये मैं कर्नल साहब को ना यही कहूंगा बड़े आदर के साथ, एहतराम के साथ, कि सर एक तो ये 71 नहीं है हमारे लिए, दूसरा ये कौन सा कोई बांग्लादेश है जो 1600 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है। बलूचिस्तान हमारे 3 राज्यों से मिलता है, हमारा अपना हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे लिए वहां पे इस तरह से अपने आप को चैनलाइज करना कोई मसला नहीं है। तो इस बात को छोड़ दें कि ये अगेंस्ट 71 है और इस तरह की चीजें हो रही हैं। और रही बात ऑप से दूर की, ठीक है, उस पर मैं आपको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि आप यही कहेंगे कि वो जंग आपकी थी, मैं कहूंगा वो जंग जो थी वो हमारी थी। हम कन्विंस नहीं कर सकते, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात कर्नल साहब देख लें, जनवरी आई है, 3 अच्छे वाकयात हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। नंबर 1, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो लिस्टें हैं दोनों मुल्कों ने शेयर की, कैदियों की लिस्टें दोनों मुल्कों ने शेयर की, जयशंकर साहब का एक अच्छा हैंडशेक हुआ हमारे स्पीकर के साथ। तो ये वो चीजें जो रूटीन की चीजें होती, तो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल भी रही है। तो हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। जावेद नहीं साहब जो दोस्ती का हाथ तो अक्सर हिंदुस्तान ने बढ़ाया ही है, लेकिन पीठ पे ये छुरा ये आप जो लोग घोप लिस्टें देते हैं। शेयर की, ये जो लिस्टें शेयर की, ये तो 1 जनवरी को हाँ हर साल पिछले 30 साल से एक्सचेंज की जा रही है। और ऐसे ही जो प्रिजनर्स की लिस्ट है वो भी पिछले समय से हर साल एक्सचेंज की जा रही है। इसमें नथिंग न्यू। लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये बात अच्छी लगी, इस किस्म के काम होने चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, ये समझकर तुम्हें सीने से लगाया होगा। और दूसरी बात, वो दुश्मनी से देखते तो है हम खुश हैं तो किसी की निगाह में। तो सर ऐसा ना है, आप भी जो सच बात है उसे मान लिया करो। और जो वो सच बात है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने टोटल झूठ बोला। सैटेलाइट पिक्चर्स और वीडियो
इस बात का सबूत है। और इस वक्त भी आप मान लीजिए कि आप बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप इस मुसीबत से बाहर निकलें। ठीक है, आखिरी आखिरी मिनट है, जावेद साहब आपके पास ही आऊंगी, आखिरी कमेंट आपका। एंड दैट देखिए जी, क्योंकि अब बात जो है, जब बात स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम जो थे वो बहुत ज्यादा जज्बात इस तरह से भड़के हुए थे। अब बिल्कुल लाइट मूड में इस तरह से गए, तो मैं समझता हूँ कि 2026 2025 से बेहतर होना चाहिए, दिल्ली के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी, और अमन का रास्ता सामने आना चाहिए।